नमस्कार दोस्तों, आपका अजय गुरुकुल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो चलिए हम सेशन को फटाफट स्टार्ट करते हैं। ये हमारा प्रैक्टिस सेट दूसरा है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दीजिए। यदि आप हमारे क्लास की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो पीडीएफ आप हमारे अजय गुरुकुल ऐप जो प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को फटाफट स्टार्ट करते हैं। पेन कॉपी लेकर बैठिएगा और पहला क्वेश्चन बनाने के प्रयास करिए। कह रहा राजीव ने एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए। राजीव ने एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए और 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि वह 50% अंक प्राप्त करता तो उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त होते। तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक आवश्यक हैं? तो यहाँ पर कितना दिया गया है? 20%। 20% दिया गया है और कितने अंकों से अनुत्तीर्ण रह गया? 25 अंकों से अनुत्तीर्ण रह गया। यानी 25 अंक और प्राप्त कर लेता तो ये क्या होता? पास हो जाता। तो हमको पास वाला बनाना है और इन दोनों को बराबर करना है। तो अगला कह रहा कि 50% उसने प्राप्त किए और 20 अंक उत्तीर्ण अंकों से अधिक प्राप्त किए। अधिक प्राप्त किए तो हम क्या करेंगे? माइनस कर लेंगे। अब ये चीज़ें जो हैं बराबर हो गया। अब 20 को हम उधर लेके जाएंगे और ये वाले 20 इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 20 + 25 बराबर 50% और माइनस का 20%। ये कितना बचा? 45 और इधर कितना बचा? 30%। 30% बराबर 45 के है तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 1% हो जाएगा 45/30 के। और हमको अगर 100% प्राप्त करना है तो ये हो जाएगा 45/30 गुणे 100। 0 से 0 खत्म हो जाएगा। इसको काटेंगे 3 का नम 3 तिपच 15, यानी टोटल जो पेपर है वो कितना है? पूर्णांक उसका वो पूर्णांक जो है 150 रुपये 150 अंक का है। 150 अंक। अब हमको क्या करना है? उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक निकालने हैं। तो हमको ये पास वाला बना के रखा था, चाहे पास वाला इसमें डाल दीजिए चाहे इसमें डाल दीजिए। तो हम 150 का 20% निकाल लेते हैं। 20% और प्लस 25 तो 20 पंचे कितना हो जाएगा? 100 और ये हो जाएगा 5 15। 30 और 25 कितना मिलके हो जाएगा? ये हो जाएगा 55। तो ऑप्शन हमारा कौन सा राइट हो जाएगा? सी वाला राइट हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 18 पेन को 360 में बेचने पर 3 पेन का लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। एक पेन का क्रय मूल्य कितना होगा? 18 पेन 18 पेन का मूल्य कितना है? कितने रुपए बेच रहा है? ये बेच रहा है 360 रुपये में। और 3 पेन के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। यानी 18 पेन जो है इसमें से 3 अगर हम माइनस कर देते हैं तो 15 पेनों का लागत मूल्य निकल आएगा। तो 18 माइनस का 3 पेन, 18 माइनस 3 का पेन का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। ये बचा हमारा 15 पेन। 15 पेन का मूल्य 15 पेन का मूल्य कितना हो गया? 360 हो गया। अब एक पेन का मूल्य पूछ रहा है तो एक पेन का मूल्य तो 360/15। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 दूनी 30 और 15 चौके 60। तो एक पेन का मूल्य कितना निकल के आ गया? 24 रुपये निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है 20,000 रुपये पर अंकित मूल्य एक साइकिल को पट्टे के बाद
खुदरा व्यापारी को 14,000 में बेचा जाता है। खुदरा व्यापारी को दिया गया बट्टा प्रतिशत कितना है? तो जो भी बट्टा प्रतिशत निकलेगा वो हमारा अंकित मूल्य पर निकलेगा। अंकित मूल्य कितना दिया गया है? 20,000। तो हम यहाँ पर नीचे रखेंगे 20,000 और 14,000 रुपये में बेचा जाता है। तो छूट उसने कितने दिया? 6,000 रुपये। 20,000 में से हम 14,000 को निकाल देंगे तो कितना बचेगा? 6,000। और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे। तो 3 जीरो से जीरो खत्म हो गया, ये जीरो से ये जीरो खत्म हो गया, ये 2 3 6 गुणा करा देंगे, कितना हो जाएगा? 30। 30% जो है बट्टा देगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा यहाँ से? ए वाला राइट हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 8,000 रुपये का ऋण लिया गया। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 1.5 वर्ष पश्चात भुगतान की जाने वाली धनराशि क्या होगी? तो यहाँ पर रेट कितना दिया गया है? रेट दिया गया है 20%। ये कैसा? ईयरली। हमको कैसा चाहिए? हाफ ईयरली चाहिए। तो ये इसको हम 2 से क्या करेंगे? भाग कर देंगे तो कितना रेट निकल के आ जाएगा? क्या आ जाएगा? 10%। अब जो है समय कितना मिल रहा है? समय मिल रहा है 1.5। ये ईयरली है। ईयरली को हम क्या करेंगे? हाफ ईयरली में बदलेंगे। तो 2 से इसको गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 अर्धवार्षिक निकलेंगी। कितना? 3 हाफ ईयरली निकलेंगी। अब 10% का 3 ईयरली का हमने सक्सेसिव मेथड कल बताया था, तो कितना निकल के आया था? 33.1%। 33.1%। अब हमको चाहिए कितना? मिश्र धन पूछ रहा है, तो मिश्र धन पूछ रहा है तो आंसर हम निकालेंगे तो ये 8,000 जो दिया गया है ये हमारा 100% की वैल्यू है, क्योंकि मूलधन अपने आप में 100% होता है। अब इसमें हमको चाहिए क्या? मिश्र धन चाहिए। तो हमको 100, ये तो हमारा ब्याज परसेंट इतना दिया गया है, तो इसमें हम 100 और ऐड कर देंगे। 100 ऐड करेंगे तो 33.1%। ये हमारा क्या हो जाएगा? मिश्र धन प्रतिशत हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 133.1%। तो 133.1%। तो परसेंट से ये परसेंट हमारा जो है खत्म हो जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे। दशमलव से ये 8 जीरो खत्म हो जाएगा। अब जो है हम 8 से गुणा कराएंगे तो 8 एकम 8 हो जाएगा। 8 24 के 4, 2 बचे। 8 24 2 26, 2 बचे। 8 एकम 8 2 10। तो ये हमारा मिश्र धन निकल के आ जाएगा कितना? 10,648। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा? बी वाला राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पी ने एक वर्ष के लिए 4,000 का निवेश किया। 4,000 का निवेश किया। कुछ महीने के बाद 6,000 क्यू ने 6,000 रुपये निवेश के साथ में शामिल हो गया। यदि एक वर्ष के अंत में पी और क्यू के लाभ का अनुपात इतना है। तो देखिए पी ने कितना लगाया? पी ने 4,000 रुपया लगाया। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। तो यहाँ महीनों की बात कर रहा है, यहाँ साल की कर रहा है, तो हम इसको 12 महीने बदल लेते हैं। फिर क्यू ने क्या किया? क्यू ने 6,000 रुपये लगाए। 6,000 रुपये लगाए और कुछ महीने के बाद जुड़ा, तो 12 में से हम कुछ महीने माइनस कर देंगे तो इनका लाभ का अनुपात कितना आ जाएगा? 4/3। ये इनका लाभ का अनुपात। तो 3 जीरो से 3 जीरो ये खत्म हो गया। 6 दूनी 12 इधर चला गया। 4 से ये 4 खत्म हो जाएंगे। ये हो जाएगा 6, 3 दूनी 6, 6 बराबर 12 माइनस का x। तो x को इधर लेके आएंगे तो x बराबर 12 माइनस 6 बराबर 6, यानी 6 माह बाद वो शामिल हुआ
ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा डी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कॉलेज के 132 छात्रों के अंकों का औसत 50 है। यदि उत्तीर्ण छात्रों के अंकों का औसत 55 है और अनुत्तीर्ण छात्रों के अंकों का औसत 35 है, यदि उत्तीर्ण छात्रों के कुल और अंकों और अनुत्तीर्ण छात्रों के कुल अंकों का क्रमशः अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर हम एलिगेशन मेथड लगा सकते हैं। तो ये पास वाला कितना दिया है, पास वाला और फेल वाला। पास वाला कितना दिया गया है, पास वाला दिया गया है 55, 55 इनका औसत दिया गया है, और फेल वालों का औसत कितना दिया गया है 35, और टोटल कितना दिया गया है 50। तो ये 50। अब इनका हम रेशियो निकाल लेते हैं, तो इधर कितना मिलेगा 5, इधर कितना मिलेगा 15। यहाँ से हम काट लेंगे तो कितना आ जाएगा 3:1 का। ये हमारा पास और फेल का अनुपात आ गया। और कॉलेज में छात्र कितने 132 हैं, तो 3 और 1 4, 4 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 4 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 132। 4 यूनिट बराबर 132 हो जाएगा। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 4 3 12 और 4 3 12, 1 यूनिट बराबर कितना 33 हो जाएगा। तो हमको चाहिए कितना, इनका अनुपात चाहिए। पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर इनका कितना हो जाएगा। ये तो हो गया 33, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 99। कितना हो जाएगा 99। तो यहाँ पर जो है इनका अनुपात पूछ रहा है, तो 55 गुणे 99 अनुपात और 35 गुणे 33, इनका अनुपात आ गया। इसको हम काट लेते हैं तो कितना 11 3 33 हो जाएगा, और 11 9 99 हो जाएगा। 3 एकन्नम 3, 3 3 9 हो जाएगा। 3 एकन्नम 3, और ये इसको काट लेंगे कितना 5 से काट लेते हैं, ये हो जाएगा। थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसको रुक जाओ फिर से करते हैं। ये हो गया 99 गुणा 55 बराबर 33 गुणा 35। ये हो गया 33 एकन्नम 33, 33 तिया 99, ये 5 एकन्नम 5 और 5 सत्ते 35, तो 11 तिया 33 और 0.7। तो ये रेशियो हमारा निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10 महिलाएं कुल काम का आधा 20 दिनों में करती हैं और शेष कार्य को 10 दिनों में पूरा करने के लिए और कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी। तो 10 महिलाएं हैं और 20 दिन काम करती हैं। चाहे कितना काम करती हैं, आधा करती हैं काम, तो काम हमेशा नीचे आता है। फिर कह रहा शेष कार्य करने के लिए, शेष कार्य करने के लिए और कितनी महिलाएं, 10 तो महिलाएं उसको चाहिए, और महिलाएं और चाहिए उसको, और 10 दिन तक काम करना है। और कितना काम, शेष काम कितना, आधा ही तो बचा होगा, तो आधा इसके नीचे रख देंगे। ये 1/2, 1/2 से खत्म हो जाएगा। 10 से ये 10 खत्म हो जाएगा। तो 20 बराबर 10 प्लस एफ। तो 10 उधर जाएंगे तो हो जाएगा 20 माइनस 10 बराबर एफ के। तो एफ बराबर कितना आ जाएगा, 10 महिलाएं और जरूरत पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, डी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो है, एक ट्रेन की चाल, एक ट्रेन की चाल एक कार की चाल से 30% अधिक है। एक ट्रेन की चाल कार की चाल से 30% अधिक है। ये हो गया कार और ये हो गया ट्रेन। ट्रेन
तो 30% का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 30, इसका होता है फ्रैक्शन वैल्यू 3/10। यानी कार से 30% अधिक है। यानी कार की अगर हम स्पीड देखें तो 10 यूनिट है, और इसमें अधिक कह रहा है कि तो 3 प्लस हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। और कह रहा है कि दोनों समान समय में समान बिंदु P से प्रारंभ करके समान समय में Q तक पहुंचते हैं। यानी P से Q तक पहुंचना है और इनके बीच की दूरी कितनी है? 130 किलोमीटर। जब दूरी कांस्टेंट होती है तो टाइम का रेशियो जो है उल्टा होता है। तो ये 13 इधर आ जाएगा, 10 इधर आ जाएगा, तो 13 और 10। अब समय कितना अधिक लग रहा है? इनके बीच का अंतर कितना है? 3 यूनिट। 3 यूनिट जो है 3 यूनिट जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा अ, ये हो जाएगा 130 के बराबर। अब जो है इसको हम काट लेते हैं, तो 1 यूनिट बराबर ये हो जाएगा 3 चौके 12, और ये कितना बचा? 10 बचे। तो यहाँ पर कुछ फॉल्ट हो गया है। एक ट्रेन की चाल एक कार की चाल से 30% अधिक है। दोनों समान बिंदु P से प्रारंभ करके समान समय में बिंदु Q तक पहुंचने में, और P और Q एक दूसरे से इतनी दूर 130 किमी की दूर हैं, एक दूसरे से इतनी किमी दूर हैं, तो रास्ते में स्टेशन पर 30 मिनट रुकती है। हाँ सॉरी, यहाँ पर जो है 30 30 मिनट रुकती है। तो ये जो है 3 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 30 मिनट के बराबर हो जाएगा। 30 मिनट के बराबर हो जाएगा। तो एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 10 मिनट के। एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 10 मिनट के। तो ट्रेन की चाल पूछा है, तो ट्रेन को कितना समय लगेगा? इसको 10 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 100 मिनट। कितना समय लगेगा? 100 मिनट। अब हमको ट्रेन की चाल निकालनी है, तो चाल बराबर कितना होता है? फॉर्मूला स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है? 130 की, और टाइम कितना लग रहा है? 100 मिनट। 100 मिनट लग रहा है। इसको हम घंटे में बदलेंगे तो इसको 60 से भाग करना पड़ेगा। जब भाग करेंगे तो 60 हमारे चले जाएंगे ऊपर, तो ये जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगा, इधर जीरो से जीरो ये खत्म हो जाएगा। 13 छंग कितना हो जाएगा? 78। कितना हो जाएगा? 78। 78 किलोमीटर प्रति घंटा इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 23 और 43 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो ये तो हमको लिखकर काउंट करना पड़ेगा। इसके लिए कोई फॉर्मूला, कोई नियम कुछ भी नहीं है। तो हमको जो है 23 के बाद की संख्या लेनी है, और 43 के पहले की संख्या 43 के पहले की संख्या लेनी है। तो एक तो 24 हो गया, 25 हो गया, 26 हो गया, 27 हो गया, और 28 हो गया। 29 नहीं ले सकते क्योंकि हमको भाज्य बता रहा है। भाज्य का मतलब होता है जो संख्याएं किसी अन्य संख्या से डिविजिबल हो जाएं। तो 29 जो है 29 से ही कटेगी और 1 से कटेगी। जो स्वयं और 1 से कटती हैं संख्याएं वो क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो हम 29 को नहीं ले सकते। फिर 30 हो गया, फिर 32 हो गया, फिर 33 हो गया, और फिर 34 हो गया, 35 हो गया, 36 हो गया,
38 हो गया और 39 हो गया और 42 हो गया। अब देखिए कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और एक संख्या मिस हो गई, 24 25 26 27 28 29 को नहीं ले सकते, 30 हो गया, 31 को नहीं ले सकते, 32 हो गया, 33 हो गया और 34 हो गया, 35 हो गया, 36 हो गया, 37 को नहीं ले सकते, 38 39 और एक 40 रह गया, 40 20 की संख्या। तो ये 14 संख्या आ रही थी, ये इसको मिला के कितनी हो गई, 15। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, सी वाला राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या 9√3 सेंटीमीटर है, इस समबाहु त्रिभुज की परिमाप क्या होगी। तो समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी दी गई है, 9√3 सेंटीमीटर। इसका फॉर्मूला कितना होता है, इसका फॉर्मूला होता है भुजा अपान 2√3 बराबर 9√3 दिया गया है। तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, ये बराबर 9 दूनी 18 हो जाएगा, 18√3 और इंटू √3। जब रूट की रूट से आपस में सेम से गुणा होती है तो अंडर रूट हट जाता है, तो 18 और गुणे 18 3 कितना हो जाएगा, 54। ये हमारी आ गई भुजा। तो पूछ रहा है परिमाप। परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग, यानी 3 गुणे ए। तो 3 गुणे भुजा कितनी है, 54। 54 को इससे गुणा कर देंगे तो 3 चौके 12 हो जाएगा, तो 15 1 16। तो कितना आ गया इसका परिमाप, 162 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, बी वाला राइट हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी और सी का अनुपात दिया गया है और 5b माइनस का ए और प्लस का 2c बराबर 115। तो बी का मान क्या होगा। तो इनके जो है रेशियो दिए गए हैं, सबके साथ में हम x लगा लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5, बी का मान कितना हो जाएगा 3x। तो 5 गुणा 3x, ए का मान कितना हो जाएगा 2x और सी का मान कितना हो जाएगा, सी का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x। 5x बराबर कितना हो जाएगा 115। तो ये पानते हैं 15x हो गया और माइनस का 2x और 5 दूनी 10x इधर हो गया बराबर में 115। तो इसमें से हम क्या करेंगे, इनका ये जुड़ गया कितना 25, 15 10 25 और माइनस के 2 कितना बचेगा 23। तो 23x बराबर कितना हो गया 115। तो 23x बराबर कितना हो गया 15। तो x बराबर कितना हो जाएगा 115 बटा 23। तो ये कितनी बार चला जाएगा, 5 बार चला जाएगा। तो x बराबर कितना आया 5। x बराबर 5 आया तो b का मान पूछ रहा है, b का कितना अनुपात दिया गया है 5x, यानी 5 गुणा 5 बराबर कितना हो जाएगा, b का मान पूछ रहा है, b का मान कितना है 3x, कितना है 3x। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 15, 15। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, ए वाला राइट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है तो छात्रों का औसत वजन 34 किलोग्राम और प्रथम 49 छात्रों का औसत वजन
34 किलोग्राम और अंतिम 50 छात्रों का औसत वजन 32 किलोग्राम। 50वां छात्र का वजन क्या होगा? तो हम एक तरफ यहाँ पर डाटा लिख लेते हैं, डाटा, और एक तरफ एवरेज लिख लेते हैं। डाटा कितना दिया? 49। 50 छात्रों का औसत वजन कितना दे रखा है? 34 दे रखा है। और 50 छात्रों का औसत वजन कितना दे रखा है? ये 32 दे रखा है। अब बचा हमारा कितना? एक छात्र। टोटल हमारे कितने थे? 100 छात्र। तो इसको हम 49 और 50 मिलके कितना? 99 हो गया। तो एक छात्र बचा, इसका हमको औसत ज्ञात नहीं। तो टोटल औसत कितना दिया गया है? टोटल औसत दिया गया है 34। तो 34 से ये कितना ज़्यादा है? न ज़्यादा है न कम है, तो 0 हो गया। ये 34 से कम है कितना? -2। अब जो है इसकी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 0। और ये 50 दूना कितना हो जाएगा? -100। तो -100 हो गया। तो इसको भी एवरेज उतना ही लेना पड़ेगा, तभी जाके औसत हमारा बराबर आएगा। तो इसको कितना लाना पड़ेगा? प्लस का 100। प्लस का 100 और 34 कितना हो जाएगा? प्लस का 100 और 34 कितना हो जाएगा? ये हो जाएंगे 100 और प्लस 34 बराबर 134 किलोग्राम। कितना हो जाएगा? 134 किलोग्राम। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है? यहाँ से बी वाला राइट हो जाएगा। आप उस तरीके से भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ पर मल्टीप्लाई का ज़्यादा बढ़ जाएगी कैलकुलेशन, और गलती से भी कहीं मिस्टेक हो गया तो आप समय उसमें ज़्यादा लग जाएगा। आप बाकी आपको जो भी मेथड सही लगे उससे आप लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक आदमी समान दूरी की 4 यात्राएं करता है। एक आदमी समान दूरी की 4 यात्राएं करता है। पहली यात्रा में उसकी चाल 720 किलोमीटर प्रति घंटा थी और बाद में प्रत्येक यात्रा में उसकी चाल पिछली चाल यात्रा से आधी थी। तो इन चारों यात्राओं में आदमी की औसत चाल क्या होगी? तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना दूरी जो थी वो दूरी हमने ले लिया 720 ही ले लिया, 720 किलोमीटर। तो एवरेज बराबर क्या होता है? एवरेज एवरेज स्पीड एवरेज स्पीड बराबर, तो कुल दूरी, तो दूरी कितनी हमने मानी? 720। और 4 समान दूरियां चल रहा है। और औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल समय निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले हम 720 दूरी में से 720 को 20 से भाग लगाएंगे, ये हमारा पहला निकल के आ जाएगा। फिर 720 को, अब कह रहा है कि उसकी यात्रा पिछली यात्रा से आधी थी, आधी हो जाती है। तो अब इसका 720 का आधा करेंगे, कितना हो जाएगा? 360। और प्लस तीसरी चाल चलेंगे तो 720 बटा इसका आधा करेंगे तो कितना? 180। और प्लस 720 बटा कितना? 90। तो ये आ जाएगा 1 घंटा, और ये आ जाएगा हमारा 2 घंटा, ये आ जाएगा 3 घंटा, फिर चौको 72, 4 घंटा, और ये आ जाएगा कितना? 8 घंटा। तो 8 4 12, 12 2 14, 15, यानी 720 गुणा 4 बटे 15 घंटे टोटल निकल के आया। तो हम इसको काट लेंगे तो हो जाएगा, 5 काट लेते हैं, 5 या 15, और 5 एकम 5, 2 बचे, 5 चौके 20, 5 चौके 20, ये हो जाएगा 3 चौके 12, और 2 बचे, 3 अट्ठे 24। अब इसकी हम गुणा करा लेते हैं, तो 4 अट्ठे 32, 32 के 2, अब 2 आ गया तो इस में यूनिट डिजिट देखिए कितना है, इसी वाले में 2 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला राइट हो जाएगा। पूरा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न देखिए क्या है, कह रहा है कि इतने का मान बताइए क्या होगा। तो 7 गुणा यहाँ कितना बचेगा, 1/2, 1/2 बचेगा। और नीचे पचम 25, 25 पंचे 125, 125 को 125 से भाग करेंगे तो 1 बचेगा। इसको हल कर लीजिए तो ये बचेगा 5 और 4 1 नम 4, 4 दूनी 8, इधर कितना आएगा 1/2। और नीचे हो जाएगा 4 8 चक्कू 32, 16 दूनी 32, नीचे कितना आ जाएगा 2 और प्लस ये हो जाएगा 7 गुणे 2 और नीचे 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, नीचे भी कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। यहाँ पर निशान कैसा आएगा, माइनस का। ये आ गया हमारा 7/2 प्लस ये आ जाएगा 5/4 और इधर ये तो खत्म हो जाएगा, बचे कितना 1। तो हम क्या कर लेते हैं, इनके हर बराबर कर लेते हैं। तो 4 से इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 से इसको मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 से इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 2 से इसको मल्टीप्लाई करा देंगे। तो नीचे कितना आया 4, ऊपर हो गया 7 दूनी 14 और प्लस का 5 और माइनस के 4, तो ये कितना हो जाएगा 15/4। तो हमारा कौन सा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 15/4। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा 360 मीटर लंबी एक ट्रेन बिजली के खंभे को 30 सेकंड में पार करती है, एक खंभे को 30 सेकंड में पार करती है और विपरीत दिशा में यात्रा कर रही एक समान लंबाई की दूसरी ट्रेन को 15 सेकंड में पार करती है, तो दूसरी ट्रेन की गति क्या होगी, दूसरी ट्रेन की गति क्या होगी। अब एक ट्रेन जो है इधर से जा रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, तो समान लंबाई की हैं, तो 360 मीटर इसकी होगी लंबाई और 360 मीटर इसकी लंबाई होगी। जब एक दूसरे के आमने सामने से आ रही हैं तो लंबाइयाँ उनकी क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो पहले तो हम इनका निकाल लेते हैं कि पहली ट्रेन की जो है इस टाइम कितना लग रहा है। टाइम तो दिया गया है, स्पीड कितनी है, पहली ट्रेन की स्पीड कितनी है S1 की। तो ये 360 और बटा कितना 30 सेकेंड, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, कितना आएगा 3 एकड़ 3 दूनी, ये मीटर प्रति सेकेंड यानी पहली की स्पीड निकल के आ गई। अब दूसरे की स्पीड हमको निकालनी है, तो यहाँ पर इनकी ये जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 360 गुणा 2 कर लेंगे हम इनको। और पहली स्पीड कितनी आ रही है 12 और दूसरी स्पीड कितनी आ रही है पता नहीं। समय कितना लग रहा है हमारा 15 सेकेंड, कितना लग रहा है 15 सेकेंड। तो इसको हमको काटना है तो 12 3 36 हो जाएगा, 12 3 तो 15 दूनी 30, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा S2 के बराबर, 4 बराबर कितना हो जाएगा S2 के बराबर। तो यहाँ तो हमारा 4 आया, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गई है, एक बार हम फिर से चेक कर ले रहे हैं। 360 मीटर लंबी एक ट्रेन बिजली के खंभे को 30 सेकंड में पार करती है और विपरीत दिशा में यात्रा कर रही समान लंबाई की दूसरी ट्रेन को 15 सेकंड में पार करती है। तो ये आ गया आमने सामने है, 360 360 3 6 720 आ जाएगा। 720 720 हो जाएगा। और जब आमने सामने आ रही हैं स्पीड क्या होगी, जुड़ जाएगी, स्पीड इनकी जुड़ जाएगी। तो 12 की स्पीड ये हो गया
फिर दूसरे की ये हो गया। अब जो है 15 सेकेंड में पार करती है इधर, ये हो गया टाइम। यहाँ पर हमने गलत काट दिया था। अब इसको देखिए हल करिए तो 15 का नाम 15, 15 चौके 60, 15 पचे 75, 15 चौके 60 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितने बचे 12, 120 हो गया। तो 15 सत्ती 105, 15 अट्ठी 120, यानी 48 बराबर 12 प्लस 12 इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 6, और 4 में से गया तो कितना आएगा 3, यानी H2 कितना आ गया 36 मीटर प्रति सेकेंड। ये H2 की हमारी क्या आ गई, स्पीड आ गई। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए वाला राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, करा एक टंकी को 4 घंटे में एक नल द्वारा भरा जा सकता है, जबकि इसे 9 घंटे में दूसरे नल द्वारा खाली किया जा सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं तो कितने समय बाद कुंड भर जाएगा। तो मान लीजिए कोई एक ये नल था वो 4 घंटे भर रहा है, और कोई बी नल है वो 9 घंटे में खाली कर रहा है। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। 4 9 36, 36 घंटे, और सॉरी 4 9 36, और ये 9 चौक 36। ये जो है 9 यूनिट भर रहा है, ये 4 मिनट खाली कर रहा है। तो इनका अंतर कितना आ जाएगा, अंतर आ जाएगा 5 का। तो 5 से इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 सतह 35, और 5 दूनी 10, तो कितना लगेगा 7.2 घंटे। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, डी वाला राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए रेखा आलेख में 5 महीने की कुल दुकानदारों यल और यम द्वारा बेचे गए कैलकुलेटर की संख्या को दर्शाया गया है। तो J1 सभी महीने में यल द्वारा बेचे गए कैलकुलेटर की संख्या का औसत का मान। अब देखिए J1 बराबर देखते हैं सभी यल द्वारा, किसका, यल की बात कर रहा है J1। तो यल कौन सा है, ब्लू रंग का है। तो इसको हम देखिए जोड़ लेते हैं। या 9, 3 चौके 12, 3 15, 3 18, सॉरी 3 3 9, 3 3 6, 6 3 9, 9 3 12, 12 3 15, 1500 तो ये हो गया। और ये फुट्टा वाले जोड़ लेते हैं तो ये कितना हो गया 15, 15 और 60 कितना हो जाएगा 75, 75 और 30 कितना हो जाएगा 105, 105 और 25 कितना हो जाएगा 100, 130। इसमें हम और कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 1630। अब J2 की क्या बात कर रहा है, कह रहा है यल और यम के बीच, यल और यम द्वारा बेचे गए कैलकुलेटर की संख्या के बीच का अंतर क्या होगा। अब इनका अब J2 को जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 3 6, 6 3 9, 9 3 12, 3 15, 1500 ये हो गया। अब भुट्टा वाले जोड़ लेते हैं तो 50, 40 90, 90 और 20 कितना हो जाएगा 110, 110 और 15 कितना हो जाएगा 125, 125 और 130 इसमें। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 1630। तो इसका औसत पूछ रहा था, करा सभी महीनों में यल द्वारा बेचे गए कैलकुलेटर के औसत का मान, और J2 यल और यम द्वारा बेचे गए कैलकुलेटर की संख्या के बीच का अंतर, और J2 अपान J1 का मान क्या होगा। तो J2 अपान J1 का मान क्या होगा, इसका औसत कितना है। तो J1 का मान कितना है, यल वाला, यल 1 2 3 4 5, इसको हम 5 से भाग कर देंगे तो ऑप्शन निकल के आ जाएगा। तो 5 3 15 हो गया, और 5 दूनी 10, 5 6 30, ये आ गया इसका औसत। और फिर कह रहा है
J2 और J1 का मान क्या होगा? J2 और J1 का मान पूछ रहा है। तो J2 का मान कितना आया था? J2 का मान आया था 1630। अंतर कह रहा है, अंतर पूछ रहा है। तो अंतर निकालेंगे J2 माइनस J1 का। नहीं, इनका अंतर पूछ रहा है। हाँ, सही है। J2 अपान J1 का अंतर पूछ रहा है। 1630 माइनस 1600 बराबर कितना है? 0। अब J2 का मान कितना आया? J2 अपान J1 निकालेंगे तो J2 का मान कितना आया? 0। का जो अंतर का मान था वो कितना आया? 0। और J1 का मान कितना है? 326। कितना है? 326। इसको भाग करेंगे कितना आ जाएगा? 0। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा? डी वाला राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित रेखा आरेख में एक अस्पताल के एक रोगी का हर घंटे में मापे गए तापमान को दर्शाया गया है। तो किस समय रोगी का तापमान उच्चतम था? तो सबसे हाईएस्ट पीक पे कौन सा? ये वाला है 38.5। ये कितने का है? 1 PM पर का। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला राइट हो जाएगा, 1 PM। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए दंडारेख में एक प्रकाशन कंपनी की 5 शाखाओं द्वारा क्रमागत 2 वर्ष 2010 और 2011 में की गई पुस्तकों की बिक्री में दर्शाया गया है। शाखा C2 की दोनों वर्षों की कुल बिक्री, शाखा C4 की दोनों वर्षों की कुल बिक्री का अनुपात कितना होगा? तो C2 की बात कर रहा है तो C2 यहाँ पे है। इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 एक कितना हो जाएगा? इनको जोड़िए इस डाटा को। 9 एक कितना हो जाएगा? 10 का 0 1 बचा। और 9 और 7 कितना हो जाएगा? 16 एक 17। ये कितना आ गया? 170। अब आ जाइए किसमें? C4 वाले में। C4 वाले में इनको जोड़िए 6 6 कितना हो जाएगा? 12। 12 के 2 एक हासिल बचा। 8 6 14 हो गया, एक 15। अब इसको हम काट लेंगे, अनुपात पूछ रहा है तो इसको हम 2 से काट लेते हैं। 2 अट्ठी 16 हो जाएगा, 2 पंजे 10 और ये हो जाएगा 2 सती 14 और 2 छंग 12। तो कितना? 85 अनुपात 76। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा यहाँ पर? बी वाला राइट हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, जरा नीचे दिए गए दंडारेख में 5 वर्षों में एक कंपनी की आय और व्यय को दर्शाया गया है। तो बचत बराबर आय माइनस व्यय। तो कह रहा है किस वर्ष में बचत न्यूनतम थी? तो Y5 में देखते हैं पहले। Y5 कहाँ पे? ये है। तो ये वाली इनकम हो गया, ये वाली बचत, इसमें से माइनस करेंगे तो बचत कितनी आ गई? बचत आ गई 150 की। और Y4 वाले में देखिए, Y4 वाले में 800 रुपये की इनकम है और 200 रुपये खर्च हो रहे हैं, तो बचत कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 600 रुपये। और Y3 वाले में देखिए कितनी बचत है? 100 रुपये। और Y2 वाले में कितनी बचत है? Y2 वाले में कितनी बचत है? 260 रुपये। तो न्यूनतम बचत पूछ रहा था कितनी किस में है, तो न्यूनतम बचत किस में है? Y3 में। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला राइट हो जाए। तो इस सेशन का जो है 20 क्वेश्चंस थे, जो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में 20 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट जो है हमने पूरा कंप्लीट करवा दिया है। अब आपको ये क्लास कैसी लगी थम्स अप करके ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। और इसकी आप पीडीएफ जो है प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप अजय गुरुकुल अजय गुरुकुल आप प्ले स्टोर पर जाके वहाँ पर सर्च करेंगे। सर्च करने पर आपको जो है हमारा चैनल का ऐप जो है मिल जाएगा। वहाँ से आप
डाउनलोड करके और फ्री पीडीएफ नोट्स का आपको आइकन मिलेगा, वहाँ पर आप जो है फ्री में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने। तो मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में। मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।